हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चौधरी जेआरएफ पर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है राहुल सर आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैं आपको पेपर 1 की तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे वो है टीचिंग एंड लर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? सो टीचिंग सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिट एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर टू अ लर्नर। मीन्स क्या है कि टीचिंग होती क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है। टीचिंग इज अ प्रोसेस। तो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस होती है। किस चीज की प्रोसेस होती है? ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिट मीन्स क्या होता है? ट्रांसमिट या ट्रांसफर करना मीन्स क्या है कि अपनी नॉलेज को किसी के साथ ट्रांसफर करना, स्किल को जो भी है। मान लो एक टीचर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले टीचर का काम क्या होता है? एक टीचर है, ठीक है, इधर आपका एक लर्नर है। तो टीचर जो है, टीचर क्या कर रहा है? एक लर्नर को सिखा रहा है। तो वो सिखाता क्या है? जो उसके पास नॉलेज होगी वही सिखाएगा, या उसके पास कोई भी स्किल है, वैल्यू है, ठीक है, या एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करता है? अपने उस एक्सपीरियंस को जो लर्नर है उसके साथ शेयर करता है। दैट इज कॉल्ड टीचिंग। उसी को हम क्या बोलेंगे? टीचिंग बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि द गोल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का गोल क्या है? द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग इन द स्टूडेंट। मीन्स क्या है कि जो मेन गोल होता है, गोल मीन्स क्या है? उद्देश्य। कि उद्देश्य क्या होता है टीचिंग का? कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसको क्या करना? उसके अंदर नॉलेज को लेकर आना। जो आप सिखा रहे हो, जो अब टीचर है, टीचर का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो अपना स्टूडेंट है उसके अंदर जो उसका गोल क्या है? जब वो पढ़ा रहा है किसी भी चीज को, मान लो हम टीच कर रहे हैं, तो हमारा मेन गोल क्या रहता है कि जो स्टूडेंट है वो उसको समझ सके, लर्नर है उसको समझ सके। तो जो मेन गोल है क्या है? द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग नॉलेज, ब्रिंग ब्रिंग अबाउट लर्निंग इन द स्टूडेंट। इट इज, सुनो यार, लाइट ही लगा आंखों में, दिखता ही नहीं है इसमें, दिखता ही नहीं है ये सात मन तो दिखता भी नहीं है इसमें शीशे के उसका। मेरी तो आंख अभी वो, ये दोबारा स्टार्ट करूं तो? मैं तो दोबारा तो करूं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे यहाँ पे व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिट एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अ टीचर टू अ लर्नर। मीन्स क्या है कि जो टीचर होता है वो टीचिंग के द्वारा क्या करता है? अपनी जो नॉलेज होती है, जो स्किल होती है, जो भी उसके अंदर मतलब एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करता है? लर्नर के साथ उसको शेयर करता है। ठीक है। सेकंड क्या है? द गोल ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का गोल क्या है? टीचिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है, ठीक है, मान लो अब मैं आपको टीच कर रही हूँ, मीन्स क्या कर रही हूँ मैं? जो मेरे पास नॉलेज है मैं वही ये सोचूंगी कि आपके पास वो नॉलेज आए और आप उससे अच्छे से ज्यादा सीख सको। तो जो मेनली जो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, वो क्या होता है? द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग इन द स्टूडेंट। की जो लर्निंग है वो स्टूडेंट के अंदर लेकर आना है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लर्नर। ये क्या है? सीधा किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये होता है आपका लर्नर के ऊपर डिपेंड। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग का एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स क्या है कि टीचिंग की योग्यता क्या होती है? दिस टर्म रेफर टू द स्किल ऑफ टीचिंग। मीन्स क्या है? स्किल ऑफ टीचिंग। स्किल क्या है टीचिंग की? उसके ऊपर उससे रेफर करता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग अ सब्जेक्ट। इसका मीनिंग सिर्फ क्या है कि सब्जेक्ट को जानना नहीं है, बट आल्सो अबाउट हैविंग द एबिलिटी टू मेक अदर अंडरस्टैंड इट वेल। मीन्स क्या है कि आपका सिर्फ मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट को टीच करना है। मेन मोटिव आपका क्या है? उसको, जो पर्सन आपसे सीख रहा है उसको उसके बारे में अंडरस्टैंड करवाना। मीन्स ताकि वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके। सो दैट इज कॉल्ड क्या? टीचिंग। नेक्स्ट है डेली लाइफ एग्जांपल। अगर हम लेते हैं, थिंक ऑफ टू पीपल हु नो हाउ टू कुक द सेम डिश। कि दो पीपल है, ठीक है, मान लो वो सेम डिश को कुक करना जानते हैं, बट वन पर्सन कैन ओनली कुक इट फॉर देमसेल्फ। कि एक पर्सन उनमें से कैसा है, वो सिर्फ कुक तो कर सकता है, बट वो सिर्फ अपने लिए कुक कर सकता है, बट द अदर कैन एक्सप्लेन द रेसिपी सो क्लियरली। बट जो दूसरा पर्सन है वो क्या करता है? उसको क्लियरली दूसरे को एक्सप्लेन कर सकता है। मान लो टू पर्सन है, यहाँ से जो एग्जाम्पल है उसका मीनिंग क्या है? दोनों को देखो, चलो हम मान लेते हैं उनको मैगी बनानी आती है, ठीक है। अब एक जो पर्सन है वो क्या करता है? वो उसको बनाना तो आता है, बट वो दूसरों को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि उसको उसने उसको कैसे कैसे बनाया। जो सेकंड पर्सन है वो क्या कर रहा है? वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने इसमें पहले ऐसे किया, फिर उसमें मैंने ये डाला, वो डाला, तो उसने सारी अच्छे से उसको बता दिया। तो डेट इज कॉल्ड क्या है? आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, जिसको सिखाना आता है, जिसके अंदर योग्यता है उसको एक्सप्लेन करने की, डेट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टीएल मॉडल। अब टीएल मॉडल क्या होता है? टीएल मॉडल मीन्स क्या है? टी मीन्स टीचिंग एंड एल मीन्स लर्निंग मॉडल।
अब टीचिंग लर्निंग मॉडल क्या है यहाँ पे, व्हाट इट इज, द टीचिंग लर्निंग मॉडल डिस्क्राइब द एनवायरमेंट वेयर टीचिंग एंड लर्निंग हैपन। इसका मीन्स क्या है, टीचिंग लर्निंग जो मॉडल है वो डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो एनवायरमेंट है, जो आपका वातावरण है, कहाँ का, जहां पर आप टीचिंग लर्निंग सीख रहे हो, मीन्स क्या है, जहां पर टीच कर रहे हैं, जहां पर लर्न कर रहे हैं, जहां का वो एनवायरमेंट है, डेट इज कॉल्ड टीचर लर्निंग मॉडल। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो, इट इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ बोथ द टीचर एंड लर्नर। मीन्स क्या है, अगर टीचर अच्छा होगा तभी लर्नर सीखेगा, अगर टीचर के अंदर योग्यता है, एप्टीट्यूड है, तभी वो टीचर उसको लर्नर को सिखा सकता है। अगर उसके अंदर उसका बिहेवियर सही नहीं है तो क्या वो उसको सिखा सकता है, नो, डेट इज नॉट पॉसिबल। सो क्या है, टीचर जो लर्निंग मॉडल होता है वो एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है, वो एक दूसरे पर कई तरीके से, मतलब पूरे पूरे के पूरे वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक आया ट्राइडिक नेचर। इसमें मीन्स क्या है, यहाँ पे ये ट्रायंगल को हम एक मान सकते हैं कि जो ये टीचिंग लर्निंग मॉडल होता है, इसको हम थ्री इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। थ्री मेन कंपोनेंट कैसे होते हैं, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल की शेप मान लेते हैं हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप ली, ठीक है, इसमें जो मेन है, यहाँ पे देखो, टीचर, एक आपके पास होता है लर्नर, और टीचर और लर्नर हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी तो चाहिए हमें। अगर हमारे पास सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं कुछ, नो। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो टीचिंग के अंदर होना जरूरी है। अब आपके पास मान लो आप टीचर हो, ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है तो आप किसको पढ़ाओगे, डेट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अगर लर्नर है बट टीचर स्टूडेंट नहीं है, सॉरी टीचर नहीं है, तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है, वो टीच कर सकता है, नो। और अगर आपके पास टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं बट आपके पास मैटर नहीं है तो आप क्या सिखा सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये तीन चीजें क्या हैं, ये एक दूसरे पर मेनली क्या होती है, डिपेंड होती हैं। यहाँ पे यही चीज है, द टीचर क्या है, द पर्सन इम्पार्टिंग नॉलेज। जो टीचर कौन होता है, जो इम्पार्ट कर रहा है, मीन्स जो नॉलेज को दे रहा है, जो दूसरों को नॉलेज प्रदान कर रहा है। सेकंड है आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट और लर्नर, द पर्सन रिसीविंग द नॉलेज। लर्नर कौन होता है, वो रिसीव नॉलेज, जो नॉलेज को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, द इंफॉर्मेशन और स्किल बीइंग टॉट, की जो इंफॉर्मेशन और स्किल है, बीइंग टॉट, की जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो आपको सिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। ओके, सो मैंने यहाँ तक आपको सिखाया, सॉरी मैं थोड़ा सा अभी न्यू न्यू हूँ इस पे, तो मेरे को थोड़ा सा ये यहाँ पे मैंने वैसे थोड़ा सा गंदा कर दिया यहाँ पे, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ अभी। Yes. सो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मेमोरी ट्रिक्स। यहाँ पे हम इनको सीख कैसे सकते हैं, इनको लर्न कैसे रख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे, टू रिमेंबर द थ्री पार्ट्स ऑफ टीएल मॉडल, थिंक ऑफ टीएसएस, ठीक है। टीएसएस ट्राइंगल का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना के दिखाया। सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल है, आपने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे। तो ट्राइंगल में सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक टीचर होता है आपके पास, इधर लर्नर है, सॉरी, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल से आप कैसे लर्न कर सकते हो, इधर आपके पास टीचर है, लर्नर है, और एक क्या है आपके पास, सब्जेक्ट मैटर। तो ये तीनों चीजें जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी क्या है आपकी ये जरूर, ये आपका टीचर जो लर्निंग मॉडल है ये आपका कंप्लीट होगा। ये मेनली ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका क्या है, ये आपको मैंने आपको ये रीड करवा दिया, इसको एक बार देख लेना आप। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, टू रिमेंबर द थ्री पार्ट्स ऑफ द टीचर लर्निंग मॉडल, थिंक TSS, ठीक है, टीचर स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, विजुअलाइज अ ट्राइंगल विद ईच ऑफ दीज एट वन कॉर्नर। की हमने मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे लर्नर, और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है। तो टीचर टीचर यहाँ पे कौन है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, यूर फ्रेंड हाउ टू यूज अ न्यू स्मार्टफोन ऐप। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि आप मान लो आप अपने फ्रेंड को स्मार्टफोन चलाना सिखा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप टीचर कौन है, टीचर आप यू, मीन्स जो आप सिखा रहे हो तो आप क्या हो, टीचर हो वहां पे। आप सिखा किसको रहे हो, अपने फ्रेंड को सिखा रहे हो, तो यूर फ्रेंड इज
यहाँ पे क्या है लर्नर, और सब्जेक्ट मैटर क्या है हाउ टू यूज द ऐप, कि ऐप को कैसे यूज किया जा रहा है। ऑल थ्री आर नीडेड फॉर द टीचिंग टू हैपन, कि अगर सिखाना है तो इसके लिए क्या है सभी की सभी चीजें जो हैं ये थ्री थिंग्स जो हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम विच मैनी क्वेश्चंस आर फॉर्म। ठीक है, कि ये क्या है कि मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर इंटीग्रली रिलेटेड। ये क्या है एक दूसरे से इंटीग्रली रिलेटेड मीन्स क्या है कि ये एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना मीन्स क्या है कि दूसरे का यूज नहीं है। अब मानो यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग आर डीपली कनेक्टेड, ये दोनों क्या है एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। एंड कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड मीन्स क्या है ये दूसरे एक दूसरे से जो है कनेक्ट है, बट ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब पूरी तरह से हम इनको अलग नहीं कर सकते। व्हेन टीचिंग इज हैपनिंग, जब टीचिंग हो रही है मीन्स जब हम पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया, जब हम पढ़ा रहे हैं तो जो लर्नर होगा उसको ही पढ़ाएंगे हम, अगर लर्नर नहीं है तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो टीचिंग इज नॉट इन यूज, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एक्ट मीन्स क्या है टीचिंग जो है एक इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है। व्हेन अकरिंग टुगेदर मीन्स क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं टोटली। डेली लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं, इट्स लाइक अ बैटरी और अ लाइट बल्ब। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मान लो आपके पास बैटरी है और लाइट बल्ब है, तो क्या आप बैटरी के बिना लाइट बल्ब को चला सकते हो, नो। ये दोनों क्या है एक दूसरे पे डिपेंड होती है, लाइट बल्ब जब भी चलेगा जब उसके पास बैटरी होगी। ऐसे ही आपका टीचर और लर्निंग का होता है, लर्नर अगर आपके पास है तभी आप टीच कर सकते हो, अगर लर्नर नहीं है तो आप टीच नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको बोला है दे आर इंटीग्रली रिलेटेड, एक दूसरे से ये पूरी तरह से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट आपका है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। अब देखो इसमें थोड़ा सा इनमें क्या आ गया डिफरेंस आ गया, जो टीचिंग है वो एक सोशल एक्ट है और जो लर्निंग है वो एक पर्सनल एक्ट है। मीन्स क्या है कि टीचिंग जो है वो सोशल एक्ट कैसे है, अब यहाँ पे देखो टीचिंग इज अ सोशल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। अब टीचिंग जो है वो क्या हो रही है सोशल है, मीन्स क्या कर रहा है एक टीचर है वो बहुत सारे पीपल को क्या कर रहा है सिखा रहा है, सोशल कनेक्ट कंटेक्ट में आ रहा है वो। ठीक है, हम दूसरे पर्सन को सिखा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पर्सन बैठे हैं, तो वो सभी क्या है वो सोशल उसमें आ जाते हैं कि हम एक सोसाइटी के लिए वो काम कर रहे हैं। अ टीचर ट्रांसफर नॉलेज टू अदर, कि टीचर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ, मेकिंग इट अ सोशल प्रोसेस। तो ये इसको क्या बनाती है एक सोशल प्रोसेस बनाती है। यू कांट टीच इट आइसोलेशन, कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते। मीन्स क्या है कि आप अकेले अब मान लो आप कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने आप ही बोली जा रही हूँ, तो मीन्स उसका कोई भी यूज नहीं होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हो उस चीज को, तो डेट इज कॉल्ड क्या होती है टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। जो लर्निंग है वो पर्सनल कैसे है, लर्निंग हैपन्स इनसाइड एन इंडिविजुअल्स माइंड। मीन्स क्या है लर्निंग जो अब मैं सिखा रही हूँ आपको, बट सीख तो आप अकेले रहे हो, आपके साथ कोई और तो नहीं सीख रहा, आप सीखोगे अपने माइंड से सीखोगे, पर्सनली आप सीखोगे, तो वो क्या है इसीलिए इसको बोला लर्निंग जो है एक पर्सनल है। इवन इन अ क्लासरूम फुल ऑफ स्टूडेंट्स द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एब्जॉर्वेशन ऑफ नॉलेज इज अ पर्सनल, कि जो भी अब देखो मान स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, अब सीख तो वो सभी रहे हैं, अब आप बोलोगे कि एक एक थोड़ी सीख रहे हैं सभी सीख रहे हैं, बट वो सभी अपने लिए सीख रहे हैं, वो पर्सनल यूज के लिए सीख रहे हैं, अपने माइंड में सीख रहे हैं, जो कुछ उनके माइंड में जा रहा है मैं आपको सिखा रही हूँ, जो आप सीखोगे आपके माइंड में जाएगा, अदर पर्सन की जाएगा वो अलग सीखेंगे उसके लिए, तो वो आपका पर्सनल यूज है। तो इसके लिए बोला है इंटरनल प्रोसेस फॉर ईच स्टूडेंट। सो इसका एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, अटेंडिंग अ लाइव कंसर्ट इन अ सोशल इवेंट, कि हम क्या कर रहे हैं किसी भी चीज का लाइव कंसर्ट हो रहा है उसमें हम अटेंड कर रहे हैं उसको। तो द बैंड इज परफॉर्मिंग फॉर द क्राउड। अब जो बैंड है वो परफॉर्म तो सभी के लिए कर रहा है, पूरी सोसाइटी के लिए कर रहा है, मीन्स वहां पे जितने पीपल बैठे हैं उन सभी के लिए कर रहा है, तो वो क्या है एक टीचिंग की तरह है, वो टीचर की तरह काम कर रहा है। हाउएवर हाउ यू फील द म्यूजिक, बट वो तो आपके ऊपर है, लर्नर के ऊपर है, मीन्स जो आगे ऑडियंस बैठी है उसके ऊपर है कि वो उससे क्या कैसा फील कर रहे हैं म्यूजिक को। व्हाट मेमोरीज इट ब्रिंग्स टू यू इन अ कम्प्लीटली पर्सनल, कि वो जो उनके फीलिंग है, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को बुरा लग रहा है, किसी को ज्यादा अच्छा लग रहा हो, तो वो सब क्या है उनकी पर्सनल थिंकिंग होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एवरीवन इन द क्राउड हैज देयर ओन यूनिक इंटरनल एक्सपीरियंस, मीन्स क्या है सभी का क्राउड के अंदर जो भी ऑडियंस बैठी है, जो भी वहां पे जनता बैठी है, उन सभी की अपनी अपनी उसमें क्या होंगे अपने अपने व्यूज होंगे। तो ये क्या है इसीलिए बोला है कि टीचिंग जो है वो सोशल एक्ट है और लर्निंग जो है वो क्या है एक पर्सनल एक्ट है। ओके, मे बी क्लियर हुआ होगा आपको ये सभी। नेक्स्ट है आपका टीचिंग नीड्स अ लर्नर बट लर्निंग डज नॉट ऑलवेज नीड अ टीचर। मीन्स क्या है टीचिंग में क्या होता है हमेशा लर्नर की जरूरत होती है, बिकॉज मैंने अभी भी आपको बोला कि टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो एक लर्नर को ही सिखा सकता है, अकेला वो किसी को नहीं सिखा सकता। मीन्स टीचिंग रिक्वायर्स लर्नर। अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड अ टीचर, हम पर्सन को टीचर नहीं कह सकते, मीन्स क्या है इफ दे हैव नो स्टूडेंट,
अब वो जब तक स्टूडेंट को नहीं सिखा रहा है, दैट इज नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। इफ यू रिकॉर्ड अ वीडियो लेक्चर एंड कीप इट प्राइवेट सो नो वन कैन सी इट। अगर आपने मान लो एक वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है, और उसको आपने यूट्यूब पे डाल के और उसको प्राइवेट कर दिया, तो क्या उसको कोई देख सकता है? नो। सो वो क्या होगी, वो क्या आप सिखा रहे हो? नो, वो आप नहीं सिखा रहे, तो वो आपकी टीचिंग में नहीं आएगी, वो आप टीचर नहीं कहलाओगे। यू आर नॉट एक्चुअली टीचिंग। टीचिंग इज नो ओनली सक्सेसफुल व्हेन देयर इज अ लर्नर टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास टीचिंग जो है तभी सक्सेसफुल होगी अगर आप उससे किसी को सिखा रहे हो, किसी स्टूडेंट को टीच करा रहे हो। तो इसीलिए क्या है, टीचिंग में किसकी जरूरत होती है? हमें लर्नर की जरूरत होती है। नेक्स्ट, लर्निंग कैन हैपन अलोन। लर्निंग अकेले हो सकती है, कैसे हो सकती है? अब लर्नर तो कहीं से भी अकेले बैठ के भी सीख सकता है। मीन्स क्या है, अ पर्सन कैन लर्न ऑन देयर ओन थ्रू सेल्फ लर्निंग, रीडिंग बुक्स, प्रैक्टिसिंग अ स्किल। मीन्स क्या है, लर्नर जो है वो कहीं से उसने कुछ चीज देखी, वहां से वो क्या करता है, उसको अपने माइंड में लिया, तो वो घर पे आके प्रैक्टिस करके उसको सीख सकता है। बुक को उठा के बुक से भी वो काफी कुछ सीख सकता है, तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको टीचर की जरूरत होगी, वो विदाउट टीचर भी सीख सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं कि ये सेल्फ लर्निंग भी कर सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ एकलव्य फ्रॉम द महाभारत shows someone who learned archery to a high level without a formal teacher present। तो यहाँ पे आपको एक एकलव्य का एग्जांपल दिया है कि जैसे उसने क्या किया था, उसको भी धनुष बाण चलाने नहीं आता था, बट उसने क्या किया था, अपने आप उसके अंदर जुनून था तो उसने सीख लिया। तो उसने भी तो आगे आपका एग्जांपल क्या है, यू नीड एटलीस्ट वन अदर पर्सन टू प्ले अ गेम ऑफ टेनिस। तो अगर मान लो आप गेम खेल रहे हो टेनिस का, तो आपको क्या होगी, दूसरे पर्सन की नीड होगी ही होगी, ठीक है। तो टीचिंग इज द टू वे स्ट्रीट। टीचिंग जो है वो क्या है, दो वे स्ट्रीट है, ठीक है। इज हिटिंग द बॉल अगेंस्ट अ वॉल। मीन्स क्या कर सकते हो, आप बॉल को हिट करने की प्रैक्टिस तो कर सकते हो अकेले, ठीक है। तो 4 आवर्स टू इम्प्रूव योर स्किल, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। आगे आपके पास है टीचिंग वर्सेस लर्निंग। अब टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टीचिंग वर्सेस लर्निंग में देखेंगे डीपर एनालॉजी। इसमें क्या है, द सेलिंग एंड बाइंग एनालॉजी। इसमें हमने क्या किया है, टीचिंग और लर्निंग को एक सेलिंग और बाइंग एनालॉजी के रूप में शो किया है। तो देखो, टीचिंग इज लाइक सेलिंग। टीचिंग क्या होती है, एक सेलिंग की तरह होता है, जैसे आप कोई चीज बेच रहे हो, ऐसे आपकी टीचिंग होती है। व्हेन यू टीच यू आर गिविंग समथिंग वैल्यूएबल टू समवन एल्स, कि जब आप टीच कर रहे हो तो किसी को क्या दे रहे हो, आप वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज दे रहे हो, ठीक है। मच लाइक अ सेलर गिव्स अ प्रोडक्ट टू अ बायर, जैसे कि कोई एक दुकान वाला जो बेचने वाला क्या होता है, एक खरीदने वाले को देता है। यू आर ट्राइंग टू कन्विंस देम दैट दिस इंफॉर्मेशन इज वर्थ टेकिंग, कि आप दूसरे को कन्विंस कर रहे हो कि जो ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या है, वो सबसे बेस्ट है। अब लर्निंग इज लाइक बाइंग। लर्निंग को है, लर्निंग क्या है, एक खरीदने की तरह है, जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हो। व्हेन यू लर्न यू आर एक्टिवली टेकिंग इन और एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अदर पर्सन से नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो, वहां से गेन कर रहे हो, तो वो क्या है, एक बाय करना है। जैसे आप क्या कर रहे हो, सेलर से कोई चीज बाय कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड क्या होता है, लर्निंग में आ जाता है। इन इंग्लिश देयर इज अ फ्रेज, एक फ्रेज भी होती है, आई एम नॉट बाइंग इट, विच मीन्स आई डोंट बिलीव यू, कि मैं आपसे नहीं खरीद रहा, मीन्स मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हम न्यू न्यू वीडियो जल्दी जल्दी लेके आते रहेंगे। थैंक यू।